हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हो। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3। तो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। जो भी इसके अंदर टर्म्स इंक्लूड हुई हैं वो आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना, ये चैप्टर अंदर एक पॉइंट है, उसके अंदर थोड़ा सा घुस गए, उसके अंदर भी जाके हैं चीजें, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान तरीके से मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आप लोगों को मैं समझा पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसमें कवर करेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन होना, ठीक है, गैमीट्स का बनना। एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और लास्ट में क्या पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, आज हम ये दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव। आज हम ये लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों सिस्टम्स हम लोग पढ़ेंगे। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इसमें इंक्लूड होती है 4 चीजें। क्या है वो? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का पेयर ओवल शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये 2 होते हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो सहायक, मतलब ये यूजफुल डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स का मतलब होता है पैसेज वे, पैसेज वे, ठीक है, जहां से सिक्रीशंस पास होती हैं। जैसे ये डक्ट है और यहाँ से सिक्रीशंस पास हो जाती हैं, ठीक है, तो ये होंगी एसेसरी डक्ट्स। थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे एसेसरी ग्लैंड्स। ये क्या कराएंगी? ये सिक्रीशंस कराती हैं, सिक्रीशंस कराती हैं, ठीक है, वो भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इस टॉपिक में देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें क्या क्या पार्ट्स इंक्लूड हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टेस्टिस। अब देखो, टेस्टिस को पढ़ने से पहले आप लोग इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओ। क्या है ये? देखो, आपको ओवल शेप में यहाँ पे दिख रहा है। पेन का कलर चेंज करके आप लोगों को मैं बताती हूँ। ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है पार्ट, ये है टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के जो बाहर की कवरिंग होती है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके बाहर ये जो है, ये है एपिडिडमिस। तो अभी आपको ये चीजें बस थोड़ा सा देखना है, उसके बाद में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, टेस्टिस को पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या है कि टेस्टिस से जब भी बात करते हैं टेस्टिस की, तो उसके अंदर आते हैं स्क्रोटम। मतलब क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं। भाई, टेस्टिस के बारे में पढ़ रहे हो तो अगर अच्छी पूरी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो सब पता होना चाहिए ना कि उसकी कवरिंग्स का क्या क्या नाम है, कितनी उसकी कवरिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो उसके 3 कवरिंग होती हैं। कवरिंग्स को ट्यूनिके भी बोला जाता है। एक कवरिंग है जिसका नाम है ट्यूनिके वैजिनालिस, दूसरी कवरिंग है जिसका नाम है ट्यूनिके एल्बुजिनिया, थर्ड कवरिंग है उसका नाम है ट्यूनिके वास्कुलोसा, ठीक है। ये तीनों क्या है? कवरिंग है टेस्टिस की। ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड द ट्यूनिका वास्कुलोसा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि लेडिंग सेल्स, जिसको क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स भी बोलते हैं, नर्स सेल्स, ओके। और इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कराती हैं, ठीक है, स्पर्म्स को। और उसके बाद में देखेंगे टेस्टिकल और लोब्यूल्स क्या होती हैं। लोब्यूल्स का मतलब बेसिकली होता है कंपार्टमेंट्स, कंपार्टमेंट्स, ठीक है। उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें, एक एक वर्ड को आप लोग अच्छे से समझें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस डाउट को आप लोगों का क्लियर कर दूंगी, ठीक है। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेल्स दैट प्रोड्यूस द स्पर्म्स एंड द टेस्टोस्टेरोन। ये प्राइमरी सेल्स होती हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करती हैं? स्पर्म। स्पर्म से मतलब है गैमीट्स,
गैमीट्स। और कौन से गैमीट्स? अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? टेस्टिस। ठीक है, दूसरा है टेस्टोस्टेरोन। आप लोगों को पता है टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक हार्मोन है। ठीक है, ये एक हार्मोन है, और हार्मोन भी किसका? मेल हार्मोन। ओके, टेस्टिस इज ओवल इन शेप एंड लेंथ कितनी होती है? 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। 4 to 5 उसकी लेंथ होगी सेंटीमीटर में, और 2 to 3 उसकी विड्थ होगी इन सेंटीमीटर। ओके, टेस्टिस आर कंटेन्ड इन द स्क्रोटम, मतलब टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इन द स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सैक। ईच सैक कंटेन 1 टेस्टिस। यहाँ से समझो, मैंने बोला आपको ओवल शेप के टेस्टिस होते हैं। ठीक है, उसके बाहर में पाउच लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये स्क्रोटम है। तो एक टेस्टिस के बाहर में एक स्क्रोटम और दूसरे टेस्टिस के बाहर में दूसरा स्क्रोटम। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब स्क्रोटम जो है रिमेन कनेक्टेड विद द एब्डोमेन। अब जो स्क्रोटम है वो एब्डोमेन से कनेक्टेड किसके थ्रू होगा? ये होगा इंग्विनल कैनाल के थ्रू। ठीक है, इंग्विनल कैनाल। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो अपनी बुक में कि स्क्रोटम का कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है एब्डोमेन से किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल के थ्रू, इंग्विनल कैनाल। ओके, अ फाइब्रस कोड, एक फाइब्रस कोड दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कोडल एंड ऑफ द टेस्टिस टू द स्क्रोटल वॉल इज कॉल्ड ग्यूबरनैक्यूलम। देखो यहाँ पे आप लोग समझो, ये टेस्टिस है और ये क्या है? ये है अपने पास में स्क्रोटम। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक छोटी सी कोड है फाइब्रस की, ये होगी ग्यूबरनैक्यूलम। ठीक है, इसको बोलेंगे ग्यूबरनैक्यूलम। ओके, ये है फाइब्रस कोड। अब नेक्स्ट देखो क्या है, मैंने आपको बताया है कि 3 कवरिंग होती हैं टेस्टिस की, जो कि कैसा उनका नेचर होता है? प्रोटेक्ट करती हैं टेस्टिस को। ठीक है, जिनको ट्यूनिके भी बोला जाता है। 3 लेयर्स क्या क्या हैं? ट्यूनिके वैजिनैलिस, ये आउटर कवरिंग होती है टेस्टिस की। सेकंड नंबर पे देखेंगे कि ट्यूनिके एल्ब्यूजिनिया, जो कि फाइब्रस कवरिंग होती है। और थर्ड नंबर पे देखेंगे कि ट्यूनिका वास्कुलोसा, जो कि एक नेटवर्क की बनी होती है, जिसके क्या सपोर्ट करती है? कौन सपोर्ट करता है उसको? कैपिलरीज। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सा नेटवर्क बना होता है बाय द कनेक्टेड टिश्यू। ये सपोर्ट कौन करता है इसको? इनको सपोर्ट करेगा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 आपको क्लियर हुई लेयर्स। ट्यूनिका वैजिनैलिस बाहर वाली कवरिंग होगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया फाइब्रस कवरिंग होगी, और ट्यूनिका वास्कुलोसा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगी, जिसको सपोर्ट करेगा कौन? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये चीजें दिखाना चाहती हूँ कि इसकी लेयरिंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ये देखो ट्यूनिका वैजिनैलिस, आप लोगों को ये दिख रही है? ट्यूनिका वैजिनैलिस। ओके, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये अंदर की तरफ में प्रेजेंट है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, और लास्ट में क्या है? ट्यूनिका वास्कुलोसा। वास्कुलोसा कहाँ? यहीं कहीं प्रेजेंट होंगी, यहाँ कहीं प्रेजेंट होगी ट्यूनिका वास्कुलोसा। ओके, अब इसके अंदर आप लोग अगर थोड़ा सा और ध्यान दे पाओ तो क्या है? ये कंपार्टमेंट्स हैं, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये कंपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और कंपार्टमेंट्स के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये है इसके अंदर जो ये आपको ऐसे से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ऐसे से कुछ दिख रहा होगा वो होगा कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ये है कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की अभी मैंने बात की, कंपार्टमेंट की। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट, मतलब हर एक टेस्टिस के पास में, मतलब होते तो 2 ही हैं, एक टेस्टिस के पास में होगा 250 कंपार्टमेंट्स, अबाउट इतने कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल ऑफ टेस्टिस कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलती है ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में। ठीक है, वॉल ऑफ द ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल लेयर, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल जो है, जो कि सिंगल लेयर्ड है, ठीक है,
ये मैं आप लोगों को यहाँ समझा रही हूँ, सिंगल लेयर है ये, और इसको क्या बोला जाएगा, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम बेसिकली वॉल को बोला जाता है, आप लोगों को पता है इस चीज का। ठीक है, एपिथेलियम आर क्यूबॉइडल सेल्स कोल्ड मेल जर्म सेल। ठीक है, ये जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं और इनको मेल जर्म सेल बोला जाता है। मेल जर्म सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर डिवीजन होके स्पर्मेटोगोनिया बनेगा और उसके बाद में स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है कि यहाँ पे मियोसिस हुआ है। एपिथेलियम सेल्स जो कि क्यूबॉइडल है उसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ है। मियोसिस डिवीजन का मतलब है यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन। ओके, रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद में क्या बन गई, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म सेल से पहले वाली स्टेज होती है। ठीक है, मतलब अब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया बन गया, उसके बाद में क्या बनेंगी, स्पर्मेटोजोआ, और आप बोल सकते हो कि स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ भी बोला जाता है। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन हुआ, उसके बाद में स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और उसके बाद में बनेंगे स्पर्म्स। ठीक है, उसके बाद में देखो सर्टोलाइज सेल्स क्या होती हैं भाई। यहाँ से वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्पर्म्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्मेशन होता है उनका। सर्टोलाइज सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या काम करती हैं ये, गिव शेप एंड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिक सेल्स। जो सेल्स डेवलप होती हैं, मतलब जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको नरिशमेंट देने का काम, उनको शेप प्रोवाइड करने का काम कौन करती हैं, सर्टोलाइज सेल्स। ओके, देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड एज द नर्स सेल्स। इनको नर्स सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक नर्स हेल्प करती है ना पेशेंट को पूरा मेडिसिन देने में, उसकी टेक केयर करने में, वैसे ही सर्टोलाइज सेल्स टेक केयर करने में काम आती है। ठीक है, द लेडी सेल्स आर एंडोक्राइन इन नेचर एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसको बोला जाता है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स इन मेल, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, एंड्रोजन्स इन मेल। एंड्रोजन्स मेल में बनते हैं, वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है, हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये मेल में। तो मेल हार्मोन क्या हो गया, एंड्रोजन्स, और जिसको हम टेस्टोस्टेरोन भी बोल देते हैं। ओके, लेडी सेल्स जो हैं एंडोक्राइन होती हैं नेचर में और वो सिक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको एंड्रोजन्स भी बोला जाता है। गाइस, आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं कि एंड्रोजन्स क्या है, टेस्टोस्टेरोन्स क्या है, क्या चीजें चल रही हैं, किस किस टर्म के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं। अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक या फिर आपकी जो भी प्रेफर्ड बुक है वो आप खोल के थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट। भाई देखो, हमने पढ़ लिया टेस्टिस के बारे में, हमने पढ़ लिया स्क्रोटम के बारे में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, लोब्यूल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट करेंगे एसेसरी डक्ट्स क्या हैं। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या इंक्लूड है, रेटे टेस्टिस, वास डेफरेंस, वास एफरेंसिया एंड द एपिडिडमस। ये चार चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, ये है एसेसरी डक्ट्स। डक्ट्स का मैंने आप लोगों को बताया था ना क्या होता है। डक्ट्स बेसिकली पैसेज वे होता है, सिक्रीशंस को लेके जाने का, वहां से पास करने का काम कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एपिडिडमस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वास डेफरेंस पढ़ने वाले हैं, वास एफरेंस, एफरेंट डक्टस, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं, और रेटे टेस्टिस। ये चार चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि किसके अंदर आती है, एसेसरी डक्ट्स के अंदर आती हैं। ठीक है, डक्ट्स के अंदर आती हैं। देखो, रेटे टेस्टिस क्या होता है, रेटे टेस्टिस आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है। रेटे टेस्टिस ये है एफरेंट डक्टस, ये है एफरेंट जो आप लोगों को यहाँ से दिख रही है, ये है एफरेंट डक्टस। और ये जो बाहर में आप लोगों को मैंने ऐसे बताया था ना कि यहाँ पे है, सपोज करो यहाँ पे टेस्टिस है, ये इसके बाहर में क्या है, स्क्रोटम है, और ये ऐसे से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना, ये है एपिडिडमस। तो एपिडिडमस ये है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग अब अच्छे से पढ़े। रेटे टेस्टिस क्या है, देखो अच्छे से समझो आप लोग। इट इज अ नेटवर्क ऑफ द स्मॉल ट्यूब्यूल्स दैट फाउंड इन द पार्ट ऑफ द टेस्टिकल्स दैट कैरीज द स्पर्म। भाई स्पर्म की प्रोडक्शन हो गई है, स्पर्म ने प्रोड्यूस कर लिया है। ठीक है, मतलब स्पर्म
का प्रोडक्शन हो चुका है, तो उसके बाद में जो स्पर्म्स बने हैं उनको कैरी करने का भी तो आगे प्रोसेस चाहिए ना हमें। बन गई लेकिन वो आगे भी तो कैरी करने हैं, आगे भी तो वो पास करने हैं ना, ठीक है। तो क्या है, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि किसके पार्ट में मिलती हैं, टेस्टिकल्स में मिलती हैं, और जो कि कैरी करती हैं स्पर्म्स को, ठीक है। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू द वास एफरेंशिया थ्रू द रेटे टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन होगी वास एफरेंशिया में थ्रू द रेटे टेस्टिस। देखो क्या है, यहाँ पे एफरेंस डक्टस है, उसके बाद में यहाँ पे ये है रेटे टेस्टिस, और उसके बाद में क्या है, आप लोग बताओ उसके बाद में क्या है। नीचे हम लोगों ने क्या देखा था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर प्रेजेंट होगी, ओपन होगी वास एफरेंशिया में, किसके थ्रू, रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझो, रेटे टेस्टिस के थ्रू वास एफरेंशिया ओपन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसके अंदर ओपन हो, वास एफरेंशिया में, रेटे टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। वास एफरेंशिया क्या है, अब यहाँ पे कनेक्ट्स द रेटे टेस्टिस विद द इनिशियल सेक्शन ऑफ द एपिडिडमस। एपिडिडमस में 3 चीजें आती हैं, ठीक है, जो ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, ऐसे से कुछ प्रेजेंट था टेस्टिस के ऊपर, इसके अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। तो क्या है, इनिशियल सेक्शन जो होगा वो कनेक्ट करेगा रेटे टेस्टिस से वास डेफरेंशिया को, ठीक है। वास डेफरेंशिया कनेक्ट्स द रेटे टेस्टिस विद द इनिशियल सेक्शन ऑफ द एपिडिडमस। अब देखो एपिडिडमस क्या है, एक वर्ड नया आ रहा है तो उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एपिडिडमस क्या है, इट इज अ मास ऑफ द लॉन्ग नैरो क्लोजली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स। क्लोजली कोइल्ड ट्यूब्यूल्स का एक मास होता है विच लाइज अलोंग द इनर साइड ऑफ द ईच टेस्टिस। दोनों टेस्टिस के इनर साइड में ये प्रेजेंट होता है, ओके। इसके मैंने आप लोगों को बताए थे 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। वो 3 पार्ट क्या है, एंटीरियर पार्ट, मिडल पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में क्या है, कैपुट एपिडिडमस, ठीक है। मिडल पार्ट में है कॉर्पस एपिडिडमस, एंड थर्ड वन जो कि पोस्टीरियर एंड है उसको बोलेंगे कोडा एपिडिडमस, ठीक है। कैपुट, कॉर्पस, कोडा, ठीक है। वैसे तो सी तीनों सी से स्टार्ट है, कैपुट, कॉर्पस, कोडा, ठीक है। एपिडिडमस के ही पार्ट्स हैं। एपिडिडमस स्टोर करता है स्पर्म्स को और सिक्रीट कराता है फ्लूइड को जो कि नरिश करता है स्पर्म्स को। वापस से सुनो, एपिडिडमस क्या करता है, एपिडिडमस स्टोर करने का काम करता है स्पर्म्स को, उसके बाद में वो एक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जो कि नरिश करता है स्पर्म्स को, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं अब वास डेफरेंशिया, ठीक है। वास डेफरेंस भी इसको बोला जाता है। लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट जॉइंड बाय द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। ये एक डक्ट से ज्वाइन होता है सेमिनल वेसाइकल, और ये क्या करेगा, आगे इजैकुलेटरी डक्ट बना देगा, ठीक है, फॉर्म कर देगा इजैकुलेटरी डक्ट। तो यहाँ पे 3 चीजें आई हैं कि लूप तो होता है किसके अराउंड में, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड में, उसके बाद में ये ज्वाइन करता है किसको, सेमिनल वेसाइकल को, और उसके बाद में ये फॉर्म कर लेता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। वास डेफरेंशिया कैरी करता है स्पर्म्स को, ठीक है। वास डेफरेंशिया बेसिकली क्या करता है, स्पर्म्स को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, मैंने आपको बताया है कि यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड में वो लूप बनी होती है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक कॉमन पाथवे है फॉर द यूरिन एंड द सीमेन। यूरिन और सीमेन के लिए एक कॉमन पाथवे है जिसको यूरेथ्रा बोला जाता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड extended through the penis to its external opening called the urethral meatus। देखो ये चीजें थोड़ी सी पूछ ली जाती हैं कि एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा की क्या, किसको बोला जाता है, ठीक है, उसका क्या नाम है, वो है यूरेथ्रल मीटस। अब ध्यान से समझो आप लोग इस बात को, यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और एक्सटेंड थ्रू आउट द पेनिस, मतलब पेनिस तक वो एक्सटेंड होता है, ठीक है, और उसके बाद में जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया। देखो क्या था पीछे, आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्या था, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद में क्या था, पेनिस, और उसके बाद में एक्सटर्नल ओपनिंग क्या थी, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है।
पेनिस क्या है? मेल कोपुलेटरी ऑर्गन है। एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस इज द स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफाइस। देखो, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? ये मेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म्स को वेजाइना तक ट्रांसफर करने का काम करता है पेनिस, ठीक है। इसकी टिप जो कि ग्लैंस पेनिस के नाम से जानी जाती है, ठीक है, इसकी टिप ऐसे सी कुछ टिप होती है इसकी, इसको बोलेंगे ग्लैंस पेनिस, ठीक है। इसमें एक स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ये क्या है? यूरेथ्रल ओरिफाइस, आप इसको बोल सकते हो यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। द पेनिस ट्रांसफर सीमेन इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पेनिस का काम होता है ट्रांसफर करना सीमेन को। Okay, the penis contain the 3 cylindrical masses of the erectile tissue। भाई रिप्रोडक्शन में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है, और ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है। लेकिन इरेक्टाइल टिश्यू ये इसके अंदर क्या होता है ऐसा कि जो इसको इरेक्टाइल में हेल्प करता है, ठीक है। इसमें है 2 डोर्सल कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। देखो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है? डोर्सल, डोर्सल है ये दोनों है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। और एक डोर्सल, ये डोर्सल वाला क्या है? ये है वेंट्रल कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये टिश्यूज क्या कराएंगे? इरेक्शन में हेल्प कराएंगे। ओके, देखो अब पढ़ेंगे हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने अभी तक देखा है कि डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, टेस्टिस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एपिडिडमस क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं। रेटे टेस्टिस पढ़ा है आप लोगों ने, एपिडिडमस पढ़ा है, स्क्रोटम पढ़ा है, ये सारी चीजें आप लोगों ने अभी पढ़ी हैं, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड्स, इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। वो क्या है? पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड, जिसको कोपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। फिर से एक बार बता देती हूँ, तीनों चीजें क्या हैं? ये ग्लैंड्स हैं, ठीक है। पेयर में प्रेजेंट होंगी सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड, जिसको कोपर्स ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ये है सेमिनल वेसाइकल, आप लोगों को दिख रहे हैं ना, सेमिनल वेसाइकल, ये पेयर में प्रेजेंट है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। और तीसरा क्या है अपने पास में? ये पेयर्ड बल्बोयूथरल ग्लैंड। तो ये चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो अब समझो सेमिनल वेसाइकल को, क्या है ये? 1 पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि पेयर में होता है, उसको बोला जाता है सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है एल्कलाइन सिक्रीशंस को, जो कि 60% बनाता है सीमेन को। मतलब सीमेन का 60% वॉल्यूम कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूस करता है? सेमिनल वेसाइकल, ओके। इसकी पीएच होती है 7.4। The secretions of the seminal vesicle contain the fructose hormones like prostaglandins। इसके अंदर फ्रक्टोज होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक चीज समझो, क्या है? रेप केसेस होते हैं। रेप केसेस में जब टेस्ट किया जाता है तो कैसे पता चलता है कि रेप हुआ है? फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज का प्रेजेंट होना शो करता है कि रेप से रिलेटेड केस है ये, ठीक है। मेल में सेमिनल वेसाइकल क्या बनाता है? फ्रक्टोज को बनाता है, ठीक है। इसके अंदर फ्रक्टोज मिलता है इसकी सिक्रीशंस में, और ये अगर फीमेल के ट्रैक में मिलता है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये रेप केस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द एल्कलाइन नेचर ऑफ द सेमिनल फ्लूइड हेल्प्स इन न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइन फ्लूइड की जरूरत होगी। वो एल्कलाइन फ्लूइड क्या होगा? सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड सेकंड नंबर पे आ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? सिंगल लार्ज ग्लैंड दैट सराउंड द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कुछ ऐसा सा है, ठीक है। यूरेथ्रा को सराउंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं क्या होगा? ये होगा प्रोस्टेट ग्लैंड,
ठीक है, ये सिंगल होती है। और इससे पहले वाली जो सेमिनल वेसिकल पड़ी थी वो पेयर में प्रेजेंट थी। ओके, सिक्रीशंस विद द पीएच 6.5, इसका सिक्रीशन का जो पीएच होगा वो 6.5 होगा, which forms the 25% of volume of the semen। 60% of volume of the semen कौन बना रहा है? सेमिनल वेसिकल, जबकि 25% कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन। ओके, सिक्रीशंस ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड नरिश एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। भाई देखो, एक तो नरिशमेंट देने का काम करेगा और दूसरा वो उसको एक्टिव बनाएगा ताकि जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म्स हैं, वो स्विम कर सके, ठीक है, वो मूव कर सके, तो उनको एक्टिवेट बनाएगा और दूसरा नरिशमेंट देगा प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशंस। ओके, थर्ड नंबर पे आ जाती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। present on either side of the urethra, these glands secrete an alkaline fluid। ये ग्लैंड भी alkaline fluid secrete करती हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि alkaline नेचर होता है फ्लूइड का, जो भी ये सिक्रीशंस होती हैं एसेसरी ग्लैंड से, तो ये क्या न्यूट्रलाइज करती हैं? ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कराती हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है वो उसका एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज करा देते हैं, इसीलिए एल्कलाइन होता है ये नेचर इनका। दे ऑल्सो सिक्रीट द म्यूकस दैट ल्यूब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस। पेनिस को ल्यूब्रिकेशन के लिए कौन हेल्प करता है? वो एल्कलाइन फ्लूइड, म्यूकस। देखो, एल्कलाइन फ्लूइड तो अलग है जो कि न्यूट्रलाइज करा देगा, दूसरे नंबर पे आ जाता है म्यूकस, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस भी सिक्रीट कराती है जो कि ल्यूब्रिकेट कराती है पेनिस को। ओके, दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ स्पर्म्स डैमेज ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के ड्यूरिंग जब स्पर्म्स का डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्पर्म्स डैमेज ना हो इसीलिए म्यूकस बनता है, इसीलिए एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है? द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लांस, ठीक है। ग्लांस मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये है ग्लांस। और द कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोरस्किन, और ये है फोरस्किन। ये क्या है? फोरस्किन, फोरस्किन। तो ग्लांस पेनिस जो कवर्ड होता है वो भी क्वेश्चन बन जाता है कि किस, इसकी कवरिंग का नाम क्या है? इसकी कवरिंग का नाम है फोरस्किन। ओके, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज अ कलेक्शन ऑफ द सिक्रीशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द काउपर्स ग्लैंड। सीमेन कलेक्शन होता है सिक्रीशंस का जो कि तीनों ग्लैंड से, तीन ग्लैंड्स क्या है? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस। टेस्टिस से स्पर्म्स होंगे और फ्लूइड के अंदर क्या क्या आ जाएंगी? तीनों ग्लैंड्स आ जाएंगी जो कि फ्लूइड को रिलीज करेंगी, ठीक है, फ्लूइड का प्रोडक्शन करेंगी। अ सिंगल इजैकुलेशन में कंटेन 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। मतलब एक सिंगल इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक है। पीएच होती है 7.35 to 7.50 और नेचर होता है एल्कलाइन, ठीक है। ये आप लोगों को पता है क्यों होता है इसका एल्कलाइन नेचर। तो गाइज यहाँ पे चीजें खत्म होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्या है। हमने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ी थी एसेसरी डक्ट्स, हमने पढ़ी थी एसेसरी ग्लैंड्स और द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आ जाता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाता है पेनिस, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स मैंने आप लोगों को बताई थी, डक्ट्स क्या करती हैं? पैसेज वे का काम करती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स 3 होती हैं, वो भी आप लोगों को मैंने बताया। उनसे फ्लूइड रिलीज होता है, फ्लूइड का सिक्रीशंस होता है जो कि एक्टिवेट करेगा स्पर्म्स को और नरिश कर देगा उनको, ठीक है। तो आप लोग सारी चीज़ें ना बड़ी सिस्टमैटिक तैयार करना, ठीक है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ना। अब सेकेंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मेल में देखा था कि क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, वैसे ही हम लोग फीमेल में देखेंगे। ओके, फीमेल में होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज करती हुई चलती हूँ। उसमें था अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अंदर है अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। इसके अंदर है यूट्रस जिसके अंदर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, यूटरस। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है वेजाइना। वेजाइना एक इसका पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का,
ठीक है। फोर्थ पे है, इसमें भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं, वो हम लोग आगे अच्छे से देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके, मेमरी ग्लैंड्स होती हैं बेबी को नरिशमेंट देने के लिए, बेबी को नरिश करने के लिए मेमरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं। ओके, ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है, ये मिलके क्या बनाती हैं, यूट्रस, वेजाइना एंड द फेलोपियन ट्यूब, ये मिलके यहाँ पे बना देंगी एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होगा, यूट्रस, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब, ये तीनों है यहाँ पे एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और लास्ट में हम देखेंगे मेमरी ग्लैंड्स। देखो स्टार्ट करते हैं पेयर ऑफ ओवरीज से। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ क्या है। देखो यहाँ पे ये ओवरीज हैं, दोनों तरफ में ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ओवरीज से क्या निकलता है, ओवम निकलता है जिसको एग भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हो तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा यूटरस। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ये देखो यूटरस, ये पार्ट क्या है पूरा, ये होगा यूटरस। ओके, नीचे वाला ये वाला पार्ट क्या होगा, ये होगा वेजाइना, ये होगा वेजाइना, और ये होगी सर्विक्स। ठीक है, यूटरस की बॉडी हम लोग अच्छे से हम लोग देखेंगे आगे कि यूटरस क्या है, यूटरस के फंक्शंस क्या हैं, एक एक चीजें पढ़ेंगे और उनके बाद में फिर फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, ये होगी ओविडक्ट, ओविडक्ट जिसको फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है, जिसके बाहर में क्या होता है, देखो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इसके बाहर में ये क्या होता है, ये होता है ओवरी, जिसके अंदर क्या होगा, ओवम होगा। ओके, अब फेलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट बोला जाता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक एक करके हम लोग ये भी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग यूटरस के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग ओवरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लोग फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ओवरीज से। थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल गया है ना, ओवरीज क्या है, they are the primary sex organs which produce the ova or you can say ovum, the female gametes जिसको बोला जाता है। ठीक है, the ovaries are the paired structure located in the upper pelvic cavity में ये paired structure present होता है। ओके, 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर। द ओवरीज आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यूट्रस को पेल्विक वॉल और यूट्रस को से कनेक्ट करता है ओवरीज को, कौन, लिगामेंट। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट, द ओवरीज इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ द क्यूबिकल एपिथेलियम कॉल्ड द जर्मिनल एपिथेलियम। मैंने आप लोगों को पीछे ये चीजें बताई थी कि जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, आप लोगों को जब मैं मेल का करवा रही थी, जिन्होंने ध्यान नहीं दे वो यहाँ पे समझ लो, क्यूबॉइडल सेल्स मैं आप लोगों को बता रही थी जिनको मेल जर्म सेल बोला जाता है, उनके अंदर मियोसिस होगा, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और उससे स्पर्मेटोजोआ बनेंगे जिसको स्पर्म्स बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही चीजें यहाँ पे है कि ये कवर होती हैं क्यूबॉइडल सेल से, क्यूबिकल सेल से, और जिनको बोला जाता है जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और जर्मिनल एपिथेलियम भी किससे कवर होती है, विसरल पेरिटोनियम। तो ये चीज आप थोड़ी सी याद रख लेना कि विसरल पेरिटोनियम कवरिंग होती है जर्मिनल एपिथेलियम की। ओके, क्यूबिकल एपिथेलियम होती है बेसिकली ये। दूसरा है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ओके, The stroma has the outer cortex and the inner medulla. ओवरीज में स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, और स्ट्रोमा के भी क्या है, बाहर वाला कोटेक्स पार्ट होगा और अंदर वाला मेडुला होगा। ठीक है, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। ओगोनिया क्या होता है, ओगोनिया ओवा की जो पहली वाली स्टेज होती है उसको ओगोनिया बोला जाता है। ठीक है, मतलब एग मदर सेल जिनसे एग बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ओगोनिया जब बर्थ हो जाएगा उसके बाद में और ओगोनिया एडेड नहीं होंगी, उससे पहले ही ऐड होंगी। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या होगा, माइटोसिस होगा इसके अंदर और प्राइमरी oocyte बन जाएंगी। ठीक है,
प्राइमरी oocyte क्या है? प्राइमरी oocyte सराउंडेड होती हैं बाय अ लेयर ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स, इसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोला जाता है। ठीक है, वो और फिर जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगी उसके बाहर में और फिर कवरिंग होंगी और लेयर्स होंगी, वो सेकेंडरी बना देंगी फॉलिकल्स को। उसके बाद में फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स के बाहर में भी और कवरिंग्स होंगी और लेयर्स प्रेजेंट होंगी, वो टर्शरी फॉलिकल्स बना देंगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगी फिर ग्राफियन फॉलिकल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफियन फॉलिकल। देखो हुआ क्या था, प्राइमरी oocyte बना, एग मदर सेल से माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस डिवीजन इज इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, प्राइमरी oocyte बना, यहाँ तक की कहानी आपको याद रखनी है, उसके बाद तो बहुत ईजी है। प्राइमरी oocyte बनने के बाद में उसके बाहर की जो लेयर्स होंगी जो उसको सराउंड करेंगी वो होंगी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो यहाँ पे बहुत कम सेल्स आप लोगों को दिख रही हैं, ये है प्राइमरी। फिर यहाँ पे और लेयर्स प्रेजेंट हो गई हैं, वो बना देंगी सेकेंडरी फॉलिकल। फिर यहाँ पे और लेयर्स जुड़ गई हैं तो वो बना देंगे इसको टर्शरी फॉलिकल। और फाइनली क्या बन जाएंगी? ये फाइनली बन जाएंगी ग्राफियन फॉलिकल। ओके, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, देखो फॉलिकुलर सेल्स एनलार्ज एंड फिल विद द येलो पिगमेंट ल्यूटिन, जिसको बोला जाता है, सच एज अ फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। जिन फॉलिकुलर सेल्स में, जो फॉलिकुलर सेल्स बड़ी हो जाती हैं और फिल हो जाती हैं विद द येलो पिगमेंट, जिसको ल्यूटिन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कॉर्पस ल्यूटियम वाला। फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, फॉलिकुलर सेल्स बड़ी हो जाती हैं, उसके अंदर पिगमेंट फिल हो जाता है, उस पिगमेंट को ल्यूटिन बोलते हैं, उन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम बोला जाता है। ठीक है, जो कि सिक्रीट कराती हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन को सिक्रीट कराती हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, डीजेनरेटेड पार्ट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन्स। जो पार्ट डीजेनरेट हो जाता है, जो काम का पार्ट है, जो हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम। और जो ऐसा पार्ट हो जाएगा जो डीजेनरेट हो जाएगा उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। इसका मतलब है वाइट बॉडी, स्कार लाइक एरिया। ठीक है, स्कार लाइक एरिया दिखेगा, उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, फंक्शन क्या है ओवरीज के? आप लोगों को पता चल गया कि ओवरीज क्या है। ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है? 2 to 4 इनकी लेंथ होती है, 2 to 4 सेंटीमीटर। और इनके फंक्शंस क्या हैं, अब ये देख लो क्या है। प्रोडक्शन ऑफ ओवा, ओवा का प्रोडक्शन होना और सिक्रीट कराना फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, जिसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन माना जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन्स किसको बोले जाते हैं? किसको बोला जाता है? एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये ओवा का प्रोडक्शन कराएंगी और सिक्रेट कराएंगी फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल एसेसरी डक्ट, अब डक्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है। ठीक है, इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड द यूट्रस एंड वेजाइना, 3 पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब से स्टार्ट करते हैं, ओविडक्ट्स इनको बोला जाता है। इनकी लेंथ होती है, ये लॉन्ग होते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर। और इनके पार्ट्स में आ जाते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड द यूट्राइन पार्ट। 4 चीजें इसके अंदर हैं, कैसे याद रखनी है? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूटराइन, IAIU। ठीक है, IAIU के नाम से आप लोगों को याद रखना है, IAIU, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड द यूट्रीन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनफंडिबुलम से स्टार्ट करते हैं। इट इज द फनल शेप्ड ओपनिंग प्रोवाइडेड विद द मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द फिम्ब्रिये। देखो यहाँ पे आप लोग समझो, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी यहाँ पे, ये यहाँ पे फिम्ब्रिये, इनको फिम्ब्रिये बोला जाता है। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं इनको फिम्ब्रिये बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिम्ब्रिये इनके साथ में, प्रोजेक्शंस इनके साथ में अटैच होती हैं। ठीक है, फनल शेप की ये एक ओपनिंग होती है जो कि जिसके बाहर में फिम्ब्रिये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, एग का रिलीज हो जाएगा, तो कलेक्शन के लिए क्या करेंगे? देखो ऐसे सपोज करो ये फिम्ब्रिये है। ठीक है, तो यहाँ से ये ओवम है, ये ओवम है।
आप लोग थोड़ा सा इससे समझो, ये है ओवम। तो ओवम जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तो ओवम रिलीज हो गया। अब ये ओवम क्या करेगा, इसको कलेक्शन का काम करेगा फिम्ब्रिए, ठीक है। तो ओवम को कलेक्ट कर लिया फिम्ब्रिए ने, ओके। उसके बाद में है सेकंड अपना पार्ट, क्या करेंगे हम लोग, एम्पुला के बारे में पढ़ेंगे। एम्पुला, वाइडेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। भाई जो एम्पुला है वो वाइडेस्ट पार्ट है और क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबा पार्ट है और ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट है अपने पास में इस्थेमस। इस्थेमस क्या है, लास्ट पार्ट है और सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, उसको इस्थेमस बोलेंगे। यूटरीन पार्ट में क्या आता है, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देती हूँ, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ओके। उसके बाद में देखो यूटरीन पार्ट में क्या होता है, passes through the uterine wall and communicate with the uterine cavity। यूटरीन पार्ट से मतलब क्या है, यूटरीन का मतलब आप लोगों को समझ में आता है कि यूटरीन वॉल की बात चल रही है, यूटरीन कैविटी की बात चल रही है। तो यूटरीन वॉल से होते हुए कम्युनिकेट करता है यूटरीन कैविटी से, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या हैं फेलोपियन ट्यूब के, इसके फंक्शंस हैं गाइस, टू कन्वे द ओवम फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटरस। क्या करेगा ये, ओवम को कन्वे कराएगा फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, ओव्यूलेशन हुआ, ओवम का रिलीज हुआ, अब ओवरी से ओवम निकल चुका है, ठीक है। अब ओवम को क्या करेंगे, यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझो, ओवरी थी, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या है, ओवम है, ओव्यूलेशन हुआ, ओवम निकला, ठीक है। उसके बाद में ये ओवम क्या करेंगे, यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन कराएगा, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब। डन बाय द पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस एक मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट के थ्रू यूट्रस के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, ओवम चला जाएगा, ओवम। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम इज जनरली टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में जनरली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन होता है किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब में, और इसके अंदर भी पार्ट आ जाता है एम्पुला। मैंने आप लोगों को बताया था ना, एम्पुला पार्ट है इसका, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यूट्रस। यूट्रस क्या है, यूट्रस को वोम्ब भी बोला जाता है। द यूट्रस इज अ मस्कुलर, होलो मस्कुलर इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ ऐसे से, ठीक है, कुछ ऐसे से प्रेजेंट होता है। ये क्या है, आप पियर को ऐसे रख दो, ठीक है, सीधा रखो। अब सीधा नहीं रखना, आपको रखना है इन्वर्ट करके उसको। तो जो इन्वर्टेड पियर शेप होगी वो होगी यूट्रस की। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पेल्विक कैविटी में ये मिलता है, ठीक है, मतलब ये लोकेट होता है, ठीक है। यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। मतलब क्या है, यूट्रस है, फिर सर्विक्स है, उसके बाद में वेजाइना है, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी होगी सर्विक्स की उसको सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। अलोंग विद द वेजाइनल फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। यहाँ से बेबी का बाहर निकलना होगा, ठीक है, ये बर्थ कैनाल कहलाएगी। सर्वाइकल कैनाल प्लस में वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस में वेजाइना, ये क्या कहलाएगी, बर्थ कैनाल, ठीक है। यहाँ लिखती हूँ मैं इसको, बर्थ कैनाल, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस आर कंपोज्ड ऑफ द 3 लेयर्स। देखो आप लोग जितनी भी चीजें पढ़ रहे हो आप लोगों के लिए आसान हो गया, हर में 3 कवरिंग्स भी 3 प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे लेयर्स भी 3 प्रेजेंट है। क्या है वो लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। 3 इसकी कवरिंग्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, एक मिनट रुको, आप लोग देखो, ठीक है, ये सर्विक्स है और ये क्या हो जाएगा, वेजाइना। अंदर वाली लेयर क्या होगी इसकी, एंडोमेट्रियम, बीच वाली होगी मायोमेट्रियम और बाहर वाली होगी पेरीमेट्रियम। आउटर थिन कवरिंग जिसको पेरीमेट्रियम बोलेंगे। मायोमेट्रियम क्या है, मिडल लेयर है जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है और ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस एग्जिबिट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम पे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाती हैं वो मायोमेट्रियम करवाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एंडोमेट्रियम क्या है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, ग्लैंडुलर है तो ये सिक्रीशंस करवाएगी, ठीक है।
ग्लैंडुलर है तो ये सिक्रीशंस करवाएंगी। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो एंडोमेट्रियम क्या करेगी, साइक्लिक चेंजेस करवाएगी। मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल क्या होगी, थिक वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम क्या होने लग जाएगी, वो ब्रेक होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फंक्शंस ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के क्या फंक्शंस हैं? इट fertilization, if fertilization takes place, the embryo get attached to the uterine wall where it nourished and protected। देखो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा यूटेरिन वॉल से और वहां पे उसको नरिशमेंट मिलेगी और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, वेजाइना का बेसिकली काम क्या है, वेजाइना का काम क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करवाना। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर देखने को मिल रही है तो उसके अंदर रोल किसका है, वेजाइना का है, क्योंकि इसी के थ्रू सीमेन की एंट्री हुई है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। The vagina is the tube about the 10 centimeter that extended from the cervix to the outside of the body। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक ट्यूब होती है जो कि सर्विक्स के थ्रू होके आउटसाइड द बॉडी ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना कॉल्ड द वेजाइनल ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब आप लोगों को पता है, इसको ओपनिंग बोला जाता है। इट इज पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन। हाइमन इसकी एक कवरिंग होती है। ठीक है, अब हाइमन से कुछ लोगों को ये मिथ है मन में कि अगर हाइमन ब्रेक होगी मतलब ये जो भी गर्ल होगी, जो भी विमेन होगी वो नॉन वर्जिन होगी। ठीक है, वो वर्जिनिटी लूज कर चुकी होगी। ऐसा नहीं है, कुछ स्पोर्ट्स के ड्यूरिंग या फिर कोई भी जर्क वगैरह लगा हो, अगर आप मतलब ज़्यादा फास्ट रनिंग के टाइम पे या फिर हॉर्स राइडिंग के टाइम पे क्या होगा, ये हाइमन लेयर ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं करती वर्जिनिटी को। द फंक्शंस ऑफ द वेजाइना, इट प्रोवाइड्स द पैसेज वे फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, सर्व्स एज द रिसेप्टेकल फॉर द स्पर्म्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सबसे पहला काम तो इसका यही होगा कि ये मेंस्ट्रुअल फ्लो इसके थ्रू आके बॉडी से बाहर रिलीज होगा। दूसरा ये काम करेगा कि ये एक रिसेप्टेकल होगा, ये एक रिसेप्टर होगा स्पर्म्स के लिए। ठीक है, रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, एक सरफेस होता है स्पर्म्स के लिए। इंटरकोर्स के ड्यूरिंग क्या करेगा, ये वेजाइना आगे स्पर्म्स को पास करेंगी। ठीक है, ये एक पैसेज वे होता है। लास्ट में हम देखने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड द मोन्स प्यूबिस। ये इसके अंदर चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस एंड द मोन्स प्यूबिस। ठीक है, मोन्स प्यूबिस क्या है, इट इज द एंटीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जब भी एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात चलती है तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि एंटीरियर पार्ट क्या है, मोन्स प्यूबिस। ठीक है, इट इज अ कुशन ऑफ द फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय द स्किन एंड द प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स और फैटी कुशन से ये कवर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइटोरिस, पोस्टीरियर टू द मोन्स प्यूबिस। मतलब मोन्स प्यूबिस एंटीरियर है तो पोस्टीरियर हो जाएगा क्लाइटोरिस, विच इज द होमोलोगस टू द ग्लांस पेनिस। मैंने आप लोगों को बताया था ग्लांस पेनिस क्या होती है, बाहर की कवरिंग होती है, और इसकी भी कवरिंग को क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ में ये प्रेजेंट होता है और इसकी कवरिंग को फोरस्किन बोला जाता है। ठीक है, तो होमोलोगस होगी ग्लांस पेनिस के कौन, क्लाइटोरिस। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा याद रखना कि क्लाइटोरिस होमोलोगस होती है टू द ग्लांस पेनिस। इट कंटेन्स द इरेक्टाइल टिश्यू। जैसे इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पेनिस में, वैसे ही क्लाइटोरिस में भी इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेबिया मेजोरा दूसरा हम लोग क्या करने वाले हैं, तीसरा लेबिया मेजोरा। दीज आर द टू लार्ज फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ द स्किन। स्किन के ही फोल्ड्स होते हैं विच सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करने के लिए क्या होंगे, ये दो लेबिया मेजोरा, इनको बोलेंगे लेबिया मेजोरा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, ज्यादा ही फास्ट हो गया, लेबिया मेजोरा। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेबिया माइनोरा। दीज आर द टू सिमिलर फोल्ड्स ऑफ द स्किन विच लाइज अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा था, उसके बाद में क्या है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मोन्स प्यूबिस बाहर की तरफ में ये है मोन्स प्यूबिस, ये है क्लाइटोरिस, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहाँ पे ये देखो जो ये वाली लेयर्स हैं लेबिया, ये लेबिया की है। ठीक है, लेबिया
बाहर वाली लेबिया मेजोरा और अंदर वाली लेबिया माइनोरा, ये है हाइमन। ओपनिंग टू द वेजाइना, ये है एनल, एनस, ठीक है, और ये होगी वेजाइना। वेयर द बेबीज केम आउट। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेमोरी ग्लैंड। गाइस आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिकैप करवा देती हूँ। आज का जो सेशन चला है उसके अंदर आप लोगों को लगभग सारी चीजें याद हो गई हैं, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। वैसे ही हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था एसेसरी, इसके अंदर डक्ट्स क्या प्रेजेंट होती हैं, इसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके अंदर यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, और इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब है नेक्स्ट मेमोरी ग्लैंड। आज का लास्ट टॉपिक है ये मेमोरी ग्लैंड का। कल हम लोग पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस की, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। कल हम वो 2 टॉपिक करेंगे कवर, ओके। अ पेयर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड कंटेनिंग द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट इज प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन पे पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ब्रेस्ट भी बोला जाता है। ईच ब्रेस्ट हैज अ प्रोजेक्शन, जिसको निप्पल बोला जाता है, ठीक है, सराउंड्स बाय अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया, जिसको एरियोला बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे से निप्पल है, ये पिगमेंटेड एरिया जो इसके बाहर में प्रेजेंट होगा इसको ये बोला जाएगा एरियोला, ओके। न्यूमरस सिबेसियस ग्लैंड्स कॉल्ड द एरियोलर ग्लैंड्स, इनको एरियोलर ग्लैंड्स बोला जाता है जिसके अंदर न्यूमरस सिबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखो, ये है प्रोजेक्शन, क्या है, निप्पल, इसके बाहर में ये जो पिगमेंटेड एरिया आप लोग देख पा रहे हो ये होगा एरियोला, ठीक है, ये एरियोला होगा। उसके अंदर में सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिनसे ये अटैच होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, पेक्टोरल फैट, यहाँ पे ये फैट एडिपोज टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो लैक्टिफेरस साइनस प्रेजेंट है, लैक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ये हम एक एक करके चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ये क्वेश्चन बनता है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। द ग्लैंडुलर टिश्यू कंप्राइजेस अबाउट द 15 to 20 मेमोरी लोब्स इन ईच ब्रेस्ट। हर ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया ना, लोब्स का मतलब है कंपार्टमेंट्स, ठीक है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं वो किससे कंप्राइज होते हैं, वो कंप्राइज होते हैं मेमोरी लोब से, और 15 to 20 होते हैं। ईच लोब मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ द ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, क्लस्टर ऑफ द मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है एल्वियोलाई। तो मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, एल्वियोलाई को, ठीक है। और ये ग्रेप लाइक क्लस्टर में प्रेजेंट होता है, इसको एल्वियोलाई बोला जाता है। मिल्क इज पासेस फ्रॉम द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, सिक्रेशन हुआ, उसके बाद में ये पास होगा इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में आएगा, उसके बाद में ये किसके अंदर आएगा, मेमोरी डक्ट के अंदर, उससे मेमोरी डक्ट से ये आएगा लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर और टू द एक्सटीरियर, उसके बाद में फिर ये बाहर आएगा। वापस से थोड़ा सा समझ लो ये चीजें, मिल्क प्रोड्यूस हुआ एल्वियोलाई से, ठीक है, एल्वियोलाई से फिर किसके अंदर आया, मेमोरी ट्यूब्यूल से, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट के अंदर, डक्ट से फिर लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर और फिर टू द एक्सटीरियर, ओके। फाइब्रस टिश्यू सपोर्ट द एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स, और फाइब्रस टिश्यू होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं एल्वियोलाई को और डक्ट्स को, ठीक है। द फैटी और द एडिपोज टिश्यू फाउंड बिटवीन द लोब्स, लोब्स के बीच में, मैंने आप लोगों को बताया कंपार्टमेंट्स के बीच में फैटी टिश्यू से, येलो कलर के मैंने आप लोगों को दिखाए थे, फैटी टिश्यू और द एडिपोज टिश्यू मिलते हैं लोब्स के बीच में। द मेन फंक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड आर द सिक्रीशन एंड द इजैकुलेशन, मतलब रिलीज ऑफ मिल्क, सिक्रीशंस होना, पहले तो मिल्क का बनना, ठीक है, और उसके बाद में मिल्क का रिलीज होना, जिसको हम लोग बोल देते हैं लैक्टेशन। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें पढ़ी हैं, आप लोगों को मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखो ये है एरियोला, ठीक है, ये एरियोला होगा, उसके बाद में ये लैक्टिफेरस डक्ट है, इनसे क्या होगा, मिल्क का सिक्रीशन हो जाएगा बाहर, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट है, लैक्टेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो येलो कलर में है ये आपको क्या दिख रहे हैं, फैट के पैड्स दिख रहे हैं,
ओके तो ये था मेमोरी ग्लैंड्स का, मतलब ब्रेस्ट के बारे में था ये। तो गाइज आज का सेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। आई होप आप लोगों को अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करें, अच्छे से अपने बढ़िया से नोट्स बना लें। ये भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं। और कल हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या होगा, वो होगा गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस और दूसरा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दो चीज़ें हम लोग कल कवर करेंगे। चलिए गाइस बाय।